कि गांव में एक बड़े ही खूंखार चुड़ैल ने अपना आतंक फैला रखा था। वो रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। कि इस खौफनाक हरकत से गांव का हर इंसान बहुत डरता था, इसलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। इसी तरह से चलता रहा तो कुछ समय के बाद यहाँ गांव वाला एक भी जिंदा नहीं बचेगा। रोज रोज डर के जी नहीं सकते। उस चुड़ैल को मारने के लिए बिना कोई कदम उठाना पड़ेगा। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता। इस विशाल चुड़ैल से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। चुड़ैल के सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी, इसलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। न किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार चुड़ैल गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। मेरा इतना डर कि सब गांव वाले चुप के बैठ गए। सोच किया बता तो मैं अपना भोजन जैसे हासिल कर ही लगा। चुड़ैल ताजा मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाने लगता है। तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आई। इंसानी मांस लगता है आज काम हो गया। ये भर कर भोजन आज ही मिल जाएगा। इंसान की सुगंध सूंघते सूंघते चुड़ैल जंगल की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता एक आदमी पौधे के नीचे बैठा है। उसे देख चुड़ैल बहुत खुश होता है। इतने में चुड़ैल बोलता है, मजा ही आ गया। इंसान और मांस के लिए आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगा। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? तू क्या सोच रहा है? मैं तुम्हारा आड़ा ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। ऐसे आज तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगा। जब उसे समझ आ जाता है कि चुड़ैल उसे छोड़ देगा नहीं, तो वो उससे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों को इस्तेमाल करने की सोची और मंत्र पढ़ना शुरू किया। बुझाए इस चुड़ैल की नसों में हलचल और हलचल से उत्पन्न हो की आंखों में जलन। आदमी के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये आवाज गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले डरते डरते जंगल में आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत देख वो सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। भी गांव वाले उस आदमी से उसके बारे में पूछते हैं, ये तुमने कैसे किया और तुम हो कौन? हम सब ने कभी भी इस चुड़ैल से पंगा लेने के लिए नहीं सोची, लेकिन तुमने तो उसे चुटकियों में भागा दिया। व्यापार के लिए पास के ही गांव से आया हूं। मैं शहर जा रहा था। रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहां थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन यह खूंखार चुड़ैल यहां आ गया। लेकिन तुम ये सब किया कैसे? मेरी दादी एक तांत्रिक है। उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा करने के लिए छोटे मोटे मंत्र सिखाए हुए हैं। की बदौलत आज मैं जिंदा हूं। चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए क्या हम सबका मदद कर सकते हो? मैं तो छोटे मोटे ही मंत्र पढ़ सकता हूं, पर हाँ, मेरी दादी को आप सबकी मदद के लिए बुला सकता हूं। आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हुए। अगले ही दिन वो आदमी अपनी दादी को गांव में ले आता है। उस चुड़ैल के बारे में सुना। उससे छुटकारा पाने के लिए आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ, हम सब आपके साथ देंगे। सबको आज रात को मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने पर उस चुड़ैल की ताकतें कम हो जाएंगी। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। आदि की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होते ही खूंखार चुड़ैल बदला लेने के लिए फिर से गांव में आता है। सबको एक साथ देख वो बहुत खुश होता है
और सोचता है कि आज इन सब का काम तमाम करूंगा। दानव को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूजा बंद नहीं करते और यज्ञ करते रहे हैं। क्या बात है, आज तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है। कोई नहीं, जब मैं एक एक करके तुम लोगों को खाना शुरू करूंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। देख चुड़ैल, हम तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। अगर अपना जान प्यारी है तो ये गांव छोड़कर चला जा। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों से ये बदला लेकर ही रहूंगा। बदला तब तो लेगा ना जब तुम जिंदा बचेगा। उठिया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता है तेरी जान तेरी नाभि में है। अगर मैं वहां वार करूं तो तू अभी का अभी यमराज के पास चला जाएगा। बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाता है, लेकिन अपने घमंड में आकर वो गांव छोड़ने से मना कर देता है। ये देखकर दादी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो चुड़ैल की नाभि पर अपने जादुई डंडे से वार कर देती है और चुड़ैल वहीं मर जाता है। ऐसे चुड़ैल अपने घमंड में चूर होकर अपनी मौत को खुद ही आमंत्रित कर देता है। कहानी से ये सीखने को मिलती है कि साथ मिलकर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है।